नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा और आसान है, बहुत ही आसान है। इसका मतलब ये है कि आपको 10 नंबर परफेक्ट मिलेगा और इसके ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा है। डिस्टर्ब नहीं ना इससे, 10 नंबर के इसके सवाल पूछे जाएंगे। 1 नंबर में भर भरा के सवाल दे रहता है, 2 नंबर में सवाल रहता है, इवन कई बार तो 5 नंबर में भी इसके सवाल डाल ही देते हैं। इसको अपने समझते हैं। चैप्टर का क्या नाम है? निर्देशांक। अच्छा, मैथ की पढ़ने के तरीका हम लोगों ने सीख रखा है। मैथ क्या पढ़ते हैं, मैथ की कैटेगराइज कर रखा है कि ये बीजगणित मैथ है ना, ये क्या कहते हैं, रेखा गणित मैथ है। तो अगर हमने मैथ की कैटेगरी कर रखा है कि कुछ चीजों पढ़ते समय ये बीजगणित में रखेंगे, इस ज्योमेट्री में ज्यामिति रखेंगे, अगर दोनों को मिक्स कर दिया जाए, ज्यामिति और बीजगणित दोनों को मिक्स कर दिया जाए तब ये बन के आता है निर्देशांक। इसमें 2-3 चीजों को और अच्छे से समझते हैं। पहले बचपन में हम लोग संख्या रेखा को पढ़ा, संख्या रेखा पढ़ा था, रेखा संख्या, ये पॉइंट होता 0, यहाँ जाएगा 1, यहाँ जाएगा 2, यहाँ जाएगा 3, यहाँ जाएगा 4, यहाँ जाएगा 5, और यहाँ जाएगा -1, -2, -3, -4, ऐसे कंटिन्यूस। आप चाहें तो एक और संख्या रेखा ले सकते हैं, ऐसे 0 है, 1 2 3, -1, ये संख्या रेखा और ये संख्या अलग है क्या? सेम ही है, पर इतना है कि एक लेटर नजर आए, एक फला नजर आए। नहीं है, दोनों संख्या रेखा को आपस में ऐड कर दिए, 2 संख्या रेखा आपस में इकट्ठा हो। ये जो इकट्ठा हो गया, इस पूरे डायग्राम को हम लोग चतुर्थांश क्या कहते हैं? अब कौन लेटा वाला था, कौन पड़ा वाला, इसके लिए हम नाम रखिए। तो लेटा है उसका नाम रखते एक्स, क्या नाम रखते हैं? जिसको अंग्रेजी में एक्स एक्सिस कहते हैं। जो खड़ा खड़ा नजर आ रहा था उसको हम कहते हैं वाई अक्ष, अंग्रेजी उसे वाई एक्सिस। क्लियर? अब सवाल एक एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष कहाँ आकर टकराती है? देखिए ये कहाँ जाकर टकराती है? अब 0 वाले पॉइंट को कहते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं बच्चा? मूल बिंदु। अगर आप एक्स अक्ष को गौर से देखिएगा तो उसमें 2 तरह के नंबर, एक पॉजिटिव, दूसरा वैसे वाई अक्ष में भी देखिएगा तो पॉजिटिव, दूसरा ये तो पॉजिटिव है उसको एक्स अक्ष एक्स कह सकते हैं, और जो निगेटिव होता है दो एक्स अक्ष के 2 मान, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। वैसे भी वाई अक्ष पे 2 नंबर होते मान, एक पॉजिटिव और एक प्लस वाले नंबर और एक माइनस। प्लस में लिखने की जरूरत नहीं है। इस पूरे चतुर्थांश को देखिएगा, इनमें 4 खाने नजर आ रहे, 4 चेम्बर नजर आ रहे, 1 2 3 4। क्लियर है? अगर कोई बंदा चाहता है इस चारों खाने की जो लाइन है इन लाइन पर चलने की, जैसे कोई लड़का यहाँ खड़ा तो कौन सा लाइन पर खड़ा? एक्स अक्ष पे। कोई यहाँ खड़ा तो भी कहाँ खड़ा है वो? एक्स अक्ष पे। लेकिन ये एक्स अक्ष पे +2 पे खड़ा था, जबकि ये कहाँ खड़ा था? अगर कोई एक बच्चा यहाँ खड़ा है तो वाई एक्स पे खड़ा है, अगर कोई बंदा यहाँ खड़ा है तो भी वाई एक्स पे खड़ा। पर इतना है, गधा कहीं का कैमरा हटा के जाएगा, ले लो एकदम से, एकदम बड़का वाला ले लो, छोटा मोटा वाला ना, इतना बड़े सेट कर ले रहे हैं। देखता अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, अब कोई बच्चा वाई एक्स पे कहाँ खड़ा है तो कोई पॉजिटिव पे खड़ा सकता है, कोई जहां खड़ा होगा उसको कहेंगे उसी का निर्देशांक। जैसे वाई पे खड़ा है तो वाई का निर्देशांक, जब एक्स पे खड़ा हो जाएगा तो एक्स का निर्देशांक। अब ध्यान रखने की बात क्या, कोई भी निर्देशांक होगा तो वहां 2 चीज देखना, पहले कहाँ खड़ा है वो, दूसरा
वहां जहाँ खड़ा है वो कौन सा लाइन पे खड़ा है। अब तीसरा कि वहां से एक्स पे खड़ा है कि वाई पे खड़ा है तो ठीक है, लेकिन बाकी क्या है, जैसे एग्जाम्पल के लिए ये एक्स पे खड़ा है तो 2 लीजिए, लेकिन क्या ये वाई पे खड़ा है, करना है वाई पे नहीं खड़ा है। जब कहेंगे जब वाई पे नहीं है तो वहां 0, मतलब एक्स अक्ष का निर्देशांक, एक्स अक्ष का या एक्स का निर्देशांक क्या होगा, हमेशा वो एक्स कॉमा या किसी भी बिंदु के निर्देशांक क्या होता है, एक्स कॉमा से। कोई भी बिंदु जहां खड़ा हो जाए उसके साथ क्या लगाना है, एक्स कॉमा वाई। अब एक्स कितना वो देख लेना है, अब वाई कितना है वो देख लेना है। वाई पे खड़ा होगा तो वाई कितना है वो देख लेना है, और एक्स कितना है वो देख लेना है। मतलब कहने का चाह रहा हूँ कि किसी भी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, एक्स कॉमा वाई। कोई भी बिंदु पहले क्या होगा हमेशा, दूसरा क्या होगा वाई। कोई घंटा खड़ा 2, 3, किसी बिंदु का निर्देशांक एक्स का मान 2 है एंड वाई का मान 3 है। कोई बिंदु है 3, 4, कोई बिंदु खड़ा है -3 माइनस, क्लियर है। कोई बिंदु का निर्देशांक है 0, 4, जो पहले लिखा होता है वही एक्स होता है, जो बाद में लिखा तो वो क्या होता है, ओ आंख मिस होता है। कहाँ खड़ा है देखिए तो, अब बोलिएगा जल्दी से। कोई बंदा यहाँ खड़ा, बिंदु का निर्देशांक 0, 0 है तो इसका में 0 एक्स का एक्स कितना है 0, वाई का एक्स कितना है 0, एक्स का निर्देशांक कितना है 0 और वाई का निर्देशांक क्या है 0। कोई भी बिंदु होगा, किसी भी बिंदु का निर्देशांक लिखा कैसे जाएगा, एक्स कॉमा वाई। बताइए यह कहाँ है, तो इसमें एक्स कितना है वाई कितना है, एक्स जो है वो वाई है, जो है वो पूछा वाई कॉमा एक्स के मतलब हो गया एक्स का मान ही वाई और एक्स का मान वाई का मान हमेशा पहले वाला क्या है एक्स का निर्देशांक, दूसरा वाला क्या है, क्लियर है। कई बार हमारा अपने घर में नाम रख करते हैं, मेरा नाम सुफियान, घर का नाम चीटू, आपका नाम क्या नाम है, मैनाज, घर का नाम गुड़िया, बताइए होता है तेरा का नाम है, इसका नाम आफरीन, कुछ का नाम नहीं ना, सो रही है अभी भी सो रही है, पानी कहाँ लाया है, गाय पूरा पौधा नाम पे मारेंगे में मोबाइल चले तो काम हो यही हाल ही हमरा जैसे देख 4:30 बजे सुतल बन लगा। तो कोई भी मान आपको देखना हो तो वहाँ एक्स एक्स का मान देखना होगा और एक्स के नाम दे दिया गया, कोई का नाम समझते हैं ना, अरे ये तो नाम है ही, इसके अलावा भी एक नाम है, जैसे वाई एक्स का निर्देशांक जो भी होगा या वाई एक्स का निर्देशांक जो होगा उसको नाम रख दिया गया कोटि, क्या नाम रख दिया, ऐसा चिंता करते भुज। अब मैं आपसे कहूं इस पॉइंट में भुज कितना है, कोटि कितना है, इस पॉइंट में कहूं भुज कितना है, कोटि कितना है, कोटि कितना है इसमें जी, कितना है, भुज कितना है इसमें बात समझ आ रहा है ना, पता ये क्या है 0, जो एक्स अक्ष है उसी का नाम क्या है, ये निर्देशांक है उसी का क्या नाम है, सिंपल से सॉल्व देगा, कोई बिंदु दे देगा कुछ भुज कितना, अब कोई स्पेशल पोजीशन का हम हिंदी पढ़ेंगे तो ये क्या आंसर है, जैसे आपकी गली, इस गली की इस पोजीशन को एक चौराहा एक नाम दे रखा है, पूरा लाइन तो गली का है ही है, लेकिन इस जगह का एक नाम दे रखा है। ऐसा ही इस पूरे को तो चतुर्थांश कहते ही कहते हैं, लेकिन कोई कोई पोजीशन पे कुछ नाम देगा, जैसे कोई बंदा केवल इसी लाइन पे आगे खड़ा उसको कहेंगे एक्स अक्ष पर, क्या खड़ा है वो अब एक शख्स पे चाहे यहाँ खड़ा हो, 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 यहाँ कि पूरे लाइन पे कहीं भी खड़ा, उस वाले का मान होगा x, 0, मतलब x अक्ष पर किसी भी बिंदु का मान
एक्स का तो मान दिखाई देगा लेकिन वाई का मान नहीं दिखाई देगा। जब नहीं दिखाई देगा तो जीरो क्या होगा वो एक्स अक्ष का निर्देशांक क्या होगा जीरो एक्स कॉमा जीरो अगर कोई वाई अक्ष पर चला जाए जीरो का हुआ तो हमेशा पहले एक्स का मान पहले किसका मान लेते हैं एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होगा एक्स कॉमा जीरो। अब एक्स की जगह कोई नंबर डाल दो 2,0 2,0 है तो निकले बन 3,0 ये कहाँ स्थित एक्स अक्ष पर ये कहाँ स्थित एक्स अक्ष पर ये कहाँ स्थित है एक्स अक्ष पर क्योंकि ए के जगह देखिएगा कोई ना कोई नंबर दे रखा होगा वाई की जगह क्या रखा होगा जीरो। अब सवाल एक्स अक्ष पर किसका मान शून्य होता है वाई अक्ष पर या वाई निर्देशांक का वाई अक्ष पर किसका मान शून्य होता है अब ऑप्शन दे देगा वाई का एक्स का दोनों का किसी का क्लियर है। एक्स अक्ष पर कैसा निर्देशांक होता है एक्स कॉमा वाई अक्ष पर कैसा निर्देशांक होता है निर्देशांक होता है ब्रैकेट में एक्स का अक्ष कहेंगे तो लाइन हो जाएगा। 3 वर्ड है ध्यान रखिएगा एक है निर्देशांक एक है अक्ष। अब दूसरा क्वेश्चन अक्ष मतलब लाइन निर्देशांक मतलब एक्स अक्ष का मतलब हो गया पूरा एक्स लाइन की बात करना एक्स का निर्देशांक का मतलब कोई एक पर्टिकुलर नंबर की बात कर 2 3 4 5 कोई ठीक है। अगर मैं कहूं ये बिंदु कहाँ स्थित है बताइए कहाँ का वैल्यू है क्योंकि एक्स पे इसका मान होगा चाहे जो एक्स का मान ही वाई दे दिया क्या दिक्कत लेकिन वाई का मान क्या देते ये इसका मान है ये कहाँ स्थित है वाई अक्ष पर क्लियर है। अब आइए अगर मैं कहूं कि ऐसी जगह जहां ना वाई दिखाए ना एक्स नजर आए और ना ही तो ऐसे जगह को हम लोग मूल बिंदु कहेंगे। मूल बिंदु का निशान क्या होता है ऐसे स्थान जहां एक्स और वाई का मान दोनों मान शून्य हो उस स्थान को हम लोग मूल क्लियर है। मूल बिंदु में किसका मान 0 होता है एक्स का कि वाई का मूल बिंदु में कोटि कितना होता है भुज कितना होता है क्लियर। तो मूल बिंदु का निशान अरे बोल दे 0 कॉमा मूल बिंदु का निशान एक्स का निर्देशांक मूल बिंदु पर वाई का निर्देशांक मूल बिंदु पर क्लियर है। एक्स अक्ष का निर्देशांक किसी बिंदु पे एक्स वाई अक्ष का निर्देशांक किसी बिंदु पे और मूल बिंदु पे निर्देशांक क्लियर। कोई कहना चाहता है कि भैया मैं इस वाले खाने के लाइन पे कहीं नहीं खड़ा जैसे अभी देखिएगा मैं कहूं कि महनाज के सामने मैं खड़ा या महनाज मेरे सामने बैठी हूँ लेकिन महनाज के बगल में कौन जैसा दाएं के बाएं आ सकता था तो आप कोई एक साइड पकड़िए दाएं पकड़िए तो भाई मेरे सामने तो कंफर्म है कि आप मेरे लेकिन दाएं में ये बैठी है उसके लिए तो अगर मैं इनके पास चला जाऊं अब आप इनके पास सामने चला गया ऐसा ही कोई बिंदु ले लीजिएगा यहाँ आके खड़ा रहा ये बिंदु है तो यहाँ से 2 लाइन दिखाई दे रहा है एक कोई एक्स का लाइन दिखाई दे रहा है दूसरा और उस वाई एक्स के सामने देखो कोई नंबर नजर आ रहा है देखो नजर आ रहा दिखाई दे रहा आपको। अगर इस बिंदु हम इसका नाम रख देते ए बिंदु से एक्स की तरफ देखा जाए तो कितना नजर आया 2 वाई की तरफ झाका जाए तो -3 इसकी 3 माइनस वाला नीचे तो हमेशा पहले लिखते हैं 2 एक्स फिर उसके बाद
अब ऐसे स्थान पे यहाँ रोक दे तो यहाँ रोक दे, यहाँ रख 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 दे, कहीं रोक दे, यानी इस वाले खाने में कहीं रख दीजिए। दोनों का दोनों मान प्लस प्लस आएगा, मतलब एक्स का भी मान प्लस वाला नंबर आएगा एंड वाई का भी। आइए इसमें देखते हैं क्या करना है। आप देखिएगा तो यहाँ वाई की तरफ दिखाई दे रहा है, एक तरफ कहाँ झाँकिएगा, पहले एक्स की तरफ झाँका क्या नजर आया, और वाई की तरफ झाँका तो इतने लोगों को ये बात समझ रही कि एक्स की तरफ कहाँ नजर आ रहा है, एक्स आइलैंड बार, वाई आइलैंड बार, एक्स की तरफ झाँकना होगा तो नीचे झाँकेगा, और वाई की तरफ झाँकना होगा तो उधर ऊपर। अब देखिए इस वाले में देखिएगा तो पहले माइनस नंबर आया है, बाद में क्या आया है, में कहीं झका देते हैं, इसका नाम सी कर, कहाँ पे ताकेगा, ऐसी तरफ क्या नंबर नजर आया एंड वाई की तरफ। अब ऐसे में जो देखेंगे तो दोनों का निशान इस वाले में आ गए, इस वाले में बच्चा पहले कहाँ झाकेगा, एक्स की तरफ कौन सा नंबर और वाई की तरफ। कितने लोग ये बात नहीं समझ पा रहे हैं, हाथ उठाइए जल्दी से, ध्यान रखो, दाल पे हाथ रखने पड़ा जाता है। अब इसमें देखिए पहले प्लस का है, बाद में माइनस का है। अब इन पोजीशन को मत याद रख, इनके साइन को याद रख, नंबर्स को याद रख। इस वाले खाने में कहीं भी कोई भी नंबर क्या चाहे यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, कहीं भी दोनों नंबर एक्स का भी मान का और वाई का भी मान दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है। इस वाले में पहले नेगेटिव है, इस वाले में, इस वाले में हमने इस घर के खाने को नाम रख दिया गया कि ये चतुर्थांश ऐसा था, इसको रख दिया फर्स्ट, फर्स्ट चतुर्थांश, इसका नाम रख दिया सेकंड चतुर्थांश, इसका नाम रख दिया थर्ड चतुर्थांश, इसका नाम रख दिया हिंदी में प्रथम द्वितीय, सेकंड थर्ड फोर्थ याद हिंदी में। मैं कहूँ पहले चतुर्थांश में एक्स का निशान तथा वाई का निशान कैसा होता है, दोनों धनात्मक होता है, दोनों ऋणात्मक होता है, एक धनात्मक तथा दूसरा ऋणात्मक। धनात्मक मतलब पॉजिटिव 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 नंबर लिखने की जरूरत वो समझ लेते ऑटोमेटिकली, कैसे बैठेंगे तो हाँ या अल्लाह ठीक है। इस वाले में देखेंगे तो पहले माइनस, अगर मैं ऐसा नंबर लिख, अब मैं आपसे पूछूं कि ये कौन सा स्थान पे स्थित है, वो माइनस माइनस क्यों, कौन तीसरा में। मैं आपसे कहूँ कि ये बता कहाँ स्थित, अरे देखो माइनस पहले है फिर पॉजिटिव नंबर, पहले माइनस, ये बिंदु कहाँ स्थित है, पहले प्लस, ऐसे कोई बिंदु की जगह बोलेगा ये बिंदु बताइए कहाँ स्थित, पहला चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश। दिमाग में बढ़ाने के लिए ऐसे घुमाइए हाथ घड़ी की विपरीत दिशा में। घड़ी कैसे घूमता है, ऐसे अपने हिसाब से घड़ी जिस तरह से घूमता है ना, अरे ऐसे घूमता है ना, हम उल्टा घुमाना है ऐसे, बुझले, एंटी क्लॉकवाइज। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, याद रखने का और हाँ, पहला तीसरा दोनों प्लस दोनों माइनस, बुझले, एम कंफ्यूज नहीं, जो कंफ्यूज होगा इसमें पहले तीसरा, दूसरा में पहले माइनस है फिर प्लस, चौथा में क्लियर। ऐसा कोई बिंदु दे देगा बोलेगा बोले इसका चतुर्थांश कौन से स्थित है, ये कौन से बिंदु पे स्थित, यह कौन सा चतुर्थांश, और हर बार सवाल दे रहता है, दो चार वो सवाल दे रहता है, बिंदु दे देगा बोलेगा ये कौन से चतुर्थांश में स्थित है, पहला में, दूसरा में, तीसरा में, चौथा में, चतुर्थांश कैसा है। इतनी बातें 9th क्लास तक पढ़ के आनी चाहिए, अभी 10th की पढ़ाई स्टार्ट हुई, लेकिन 10th में डाला रहता है। अब इन सवालों को आधार बनाकर सबसे अब 10th के सवाल को पूछा जाए, 10th का सवाल कैसा आता है, 10th के एग्जाम में क्या पढ़ना है, जैसा एक पॉइंट ये सब 9th क्लास के सवाल सारे 10th में पूछे रहते।
एक बिंदु लेते हैं यहाँ जो है 2,3, 2,4, इसका नाम लेते हैं, और एक बिंदु लेते हैं इसका नाम बी, और इसका पॉइंट है 4,1। इन दोनों के बीच की एक लाइन खींच के दिखा देते हैं जिसका नाम ए से बी, पॉइंट ए और पॉइंट बी कितना दूर पे स्थित है इसको बताना ही 10 क्लास का। ये दोनों बिंदु थी, आया ना, एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस दूरी निकालना है, ये बताना, ये पढ़ना है। अब बताइए ए के पास x है खुद का y, बी के पास खुद का x है खुद का y, बताइए ए के लिए x कितना मान दे रखा है 2, y कितना मान दे रखा है, एंड बी के लिए x कितना दे रखा है, और x कितना दे रखा है, y कितना दे रखा है। अब 2x है 2y, एक नाम के दो इंसान आ जाए तो किसी को 1 किसी को 2 मानते हैं, आया ना। तो हमने अगर x1 मान लिया तो x2 क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली, y1 कितना उसी का जिसमें x1 माना, y2 क्या हो जाएगा फिर। इन x1 y1 और x2 y2 को मिलाकर एक फॉर्मूला बनेगा और उन फॉर्मूले की मदद से हम इनकी दूरी निकाल सकते हैं। फॉर्मूला बनाने की भी जरूरत नहीं, सिर्फ याद करने की जरूरत। अगर मेरे साथ दोहराइएगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है, या लिख लेंगे तो दोहराइए, हम लिख देते हैं। दूरी बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर एंड y2 माइनस y1 का, पढ़िए तुम्हें साथ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस क्या है फॉर्मूला, आप चाहे x2 में से x1 को घटाएं या x1 में से x2 को, बट में कोई चेंज घूम के भी फॉर्मूला याद, दूरी बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का, पर पढ़ाया जाएगा। अब इसकी मदद से हम इन दोनों की बीच की दूरी है कितनी वो पता कर सकते, नहीं लगाता पानी डाल लगेगा गाना पानी क्या था ना, इसे यहाँ बंद रखो नहीं जाता, नहीं तो मुझे सुना तो नहीं पता है, सुन रहे हैं स्माइल रात भर मोबाइल चले जाइए, रात भर मोबाइल चले जाइए। x2 की वैल्यू कितनी है बच्चा देखो, x1 की वैल्यू कितनी है, यहाँ y2 की वैल्यू कितनी है और y1 की वैल्यू, जोड़ घटा हो गया कुछ नहीं, हटाने आता है, चारों की 2 घटेगा तो और इसका स्क्वायर बोलो हाँ, इसको घटाएंगे तो -3 का स्क्वायर, जो उसका स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर तो 9, 9 4 मिलकर हो जाएगा 13, 13 रूट से बाहर बस यही होगी। हमारी अब देख सकते हैं 2 नंबर के सवाल में 2 पॉइंट देगा, उन दोनों पॉइंट के आधार बनाकर x1 x2 y1 y2 मानेंगे और उनको मानने के बाद आप एक फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या है दूरी का फॉर्मूला, दूरी बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2। अगर आपको दूरी निकालना है तो 2 पॉइंट का मान पता होना ही चाहिए, याद रखिए कितना मानता होती, एक पॉइंट से दूसरा दूरी बिना पता किए नहीं बताते। जैसे हम कहें मेरे और आपने के बीच की दूरी, अगर मेरा पॉइंट 2,3 है तो बताइए, तो मैंने आपने बता दिया था, लेकिन आपने इनका पॉइंट नहीं बताया। जब तक आपने किस पॉइंट पे पोजीशन पर खड़ी है उनके पॉइंट नहीं बताएंगे, निर्देशांक नहीं बताएंगे, तब तक आप हमारे इनके बीच की दूरी नहीं बता सकते। केवल एक बिंदु से दूरी कम से कम कितने बिंदु चाहिए, 2 बिंदु जो होनी ही चाहिए, तभी दूरी निकाल पाएंगे। तो दूरी निकालने के कितने बिंदु की जरूरत,
कितनी? अगर 2 ना दिया हो तो फिर ढूंढेंगे क्या वो आपने ऐसी कोई पोजीशन पड़ी जिसका पहले से हम जानते हैं। अभी बताया पहले से जानने वाला चीज। मैं कह दूंगा आपने ऐसी जगह खड़ी है जहाँ मूल बिंदु है। अरे वाह, मूल बिंदु मेरे साथ मुझे पहले से पता है। 0,0 ये बताने की जरूरत नहीं है मुझे। आखिरी खड़ी कहाँ है? मूल बिंदु। मैं खड़ा हूँ 2,3 पे। अब मैं खड़ा हूँ 2,3 पे, आपने खड़ी 0,0 पे। मतलब ये बताया नहीं गया कि आपने 0,0 पे खड़े, बस ये बता दिया गया है कि वो मूल बिंदु पे। मैं 2,3 पे खड़ा हूँ। फॉर्मूला को करेगा 2 माइनस 0 2 का स्क्वायर, 3 माइनस 0 3 का स्क्वायर। बता रही है कुछ? अब 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 3 का स्क्वायर करेंगे तो फिर आ जाएगा इससे 9 4 में 13। हो सकता है मेरा पॉइंट 2,3 ना होता, कोई 4,3 होता। 3 का स्क्वायर करके 9 4 का 16 16 का 9 25 25 जोड़ने के बाद 16 के बाद 9 जोड़े 25 25 का नुकसान। कई बार उसके बाद निकल जाएगा, कभी उससे बाहर। बस पूरी फॉर्मूला याद रखना। ये तो 2 लाइन था बच्चा, ये 2 लाइन के बीच में था। अब बना 2 लाइन नहीं है, 3 को पॉइंट है, एक महीने भी पॉइंट है। लो मिला दी 100 पॉइंट को, मिला दिया सब पॉइंट को। क्या नजर आया? इनको पॉइंट नजर आएगा, त्रिभुज है। पता त्रिभुज है कि नहीं? बोला हाँ। त्रिभुज के लिए क्या क्या कंडीशन रहता है? 3 को भुजा होता है, तीनों भुजा की लंबाई दूसरा बराबर है। चेक करो, ऐसा त्रिभुज समबाहु, तीनों भुजाएं पर हिन्ने निकालेंगे, बहिने निकालेंगे, बहिने निकालेंगे, चेक करेंगे तीनों की लंबाई बराबर है कि नहीं है। तो कहते हैं समबाहु नहीं है, वो समझी बाहु। त्रिभुज के बारे में थोड़ा जानते नहीं जानते सिखा रही ना। 3 पॉइंट नहीं था, 4 पॉइंट नीचे। चाहे चतुर्भुज है, अब पॉइंट दूरी निकालेंगे। चारों भुज, अब कौन सा चतुर्भुज रखिए? वर्ग है, आयत है, समांतर है, समलंब है, चतुर्भुज है ना। समबाहु के समलंब चतुर्भुज है कि पता नहीं क्या है वो अलग की बात, पहले है ना चतुर्भुज। ऐसे 4 गो 5 गो 3 गो 2 गो 1 गो सब देते रहेगा बिंदु, और बिंदु के आधार पर दूरी तक मार करेंगे। तुझे पूछेगा एक्सप्लेन करेंगे, सब यारी बात है। 3 गो बिंदु पर और एक लाइन में बात है। ऐसे एक लाइन को कहते हैं कोलिनियर, जिसको हम हिंदी में कहते हैं संयुक्त। जाना बस ठीक है, चेक करना। तो हमेशा हमें दूरी सूत्र का इस्तेमाल करना। क्या है? क्या क्या सीखा अभी हम लोगों ने? पहला ये क्या है, y अक्ष क्या है, x अक्ष क्या है, निर्देशांक समझा। हमेशा निर्देशांक पहले x होगा और अंडर ब्रैकेट में दिखना जरूरी, ब्रैकेट में देना। बताइए इस वाले में x का निर्देशांक क्या है? समान साइन थीटा। इस बिंदु की मूल बिंदु से देकर सेंट्रल पोस्टेरियर में घुसा दो। 0 में से साइन थीटा घटाइए, साइन में से क्या आ जाएगा? साइन थीटा का बोलो सही समझा? अरे x2 मान ले, x1 मान लेना, इसको घटाएंगे तो क्या जाएगा? साइन स्क्वायर कितना होता है? 1 के रूट पर ABC में करके दे सकता है, XY में दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। वो डिपेंड करता है सवाल क्या है, लेकिन दूरी रसूल तक देगा। दूरी का फॉर्मूला याद होगा, बहुत तेज बनाना है, दूरी बारिश करना है, एक्सपायर वगैरह याद होगा तो क्लियर है। ये रहा आपका संरेखित निर्देशांक ज्यामिति का इंट्रो। सवाल क्या क्या पूछता है, बाकी ऑब्जेक्टिव जो सवाल आपको दिखाया, पाथ, चतुर्भुज, अक्ष, हेडिंग डाली जल्दी जल्दी। निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति
निर्देशांक कैसे हो रहेगा माने डायग्राम बना इस तरह से लाइन खींचना बीच में जीरो या प्लस प्लस एक तीन चार पाँच होगा यहाँ से ले जाएगा माइनस ऊपर प्लस में तीन चार पाँच रहेगा नीचे ले जाइएगा सूची लिख लीजिएगा नंबर मैं लिख दूं क्या एक दो तीन चार पाँच लिख लेंगे ना या समझ लीजिए प्रथम सुन लीजिएगा द्वितीय चतुर्थांश इसको लिख दीजिएगा तृतीय चतुर्थांश इसको लिख दीजिएगा चतुर्थांश अंग्रेजी में लिखना जाएगा फर्स्ट सेकंड प्रथम चतुर्थांश प्लस दोनों प्लस होता है एक्स का निर्देशांक तथा वाई के निर्देशांक दोनों प्लस होते हैं द्वितीय में एक्स का निर्देशांक माइनस और वाई का निर्देशांक प्लस तृतीय में दोनों ही माइनस होते हैं चतुर्थ में पहले प्लस बाद में हिंदी में एक दो तीन चार लिख सकते हैं पहला दूसरा तीसरा लिख सकते हैं या फर्स्ट सेकंड जो भी आपको हिंदी में लिखने का आता है वो आप काम कर सकते हैं बहुत ज्यादा लिखवाने से अच्छा है कि हम सिंबॉलिक नीचे से करवा दे रहे हैं ना। अब मैं लिख रहा हूँ प्रथम चतुर्थांश के एक्स तथा वाई के निर्देशांक धनात्मक होते हैं एक चार लाइन लिखिएगा फिर उसके बाद उसको सिंपल में लीजिए आप समझ लीजिएगा प्रथम चतुर्थांश का निर्देशांक कैसा होता है भाई एक्स और वाई दोनों का दोनों पॉजिटिव होता है द्वितीय में माइनस और तृतीय में दोनों ही चतुर्थ में पहले प्लस बाद में क्लियर एक्स अक्ष पे बिंदु का निर्देशांक एक्स अक्ष पर बिंदु का निर्देशांक आप इसको नाम दे सकते हैं इस लाइन पर नाम दे दीजिए इसको एक्स कहते हैं इसको एक्स डैश कहते हैं इसको वाई कहते हैं इसको पाई एक्स अक्ष का किसी बिंदु का निर्देशांक x, 0 होता है x, 0 होता है x अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक x, 0 होता है x, 0 होता है y अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक y अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक 0, 0, y होता है
मूल बिंदु का निर्देशांक, मूल बिंदु का निर्देशांक 0, ठीक है यहाँ लिख लिया। एक्स अक्ष के निर्देशांक को भुज कहते हैं, एक्स अक्ष के निर्देशांक को भुज कहते हैं तथा वाई अक्ष के निर्देशांक को कोटि कहते हैं। एक्स अक्ष के निर्देशांक को भुज कहते हैं तथा वाई अक्ष के निर्देशांक को कोटि कहते हैं। किसी भी बिंदु का निर्देशांक, किसी भी बिंदु का निर्देशांक x, y के रूप में होता है। किसी भी बिंदु का निर्देशांक, किसी भी बिंदु के निर्देशांक x, y के रूप में होता है। किसी भी निर्देशांक x, y के रूप में होता है। मतलब पहले x होगा, बाद में क्या होगा, पहले क्या होगा बता, कुछ की कोटि, बाद में क्लियर। एक दूरी बराबर, दूरी बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो गया। कुछ सवाल दे रहा हूं, घर से बनाना है, सिर्फ उसके आगे लिखना ये कौन सी पोजीशन पे है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये एक्स अक्ष पे कि वाई अक्ष पे कि मूल बिंदु के कारण ये दीजिएगा साफ है तालिए आले हाल। उतार लीजिएगा, उसे सामने लीजिएगा, कहाँ समझाई बातें, फर्क लिखना है। नहीं बच्चा, कहाँ स्थित बिंदु, कहाँ अरे ये कहाँ स्थित होता है, या लिख ले, लिख ले तो लिखिए ना वाई का निर्देशांक कैसा होता है, नहीं हो तो पर्दा सही कर ले, नहीं लिख पा रहे हैं, चमक रहा है, पर्दा सही कर ले।
माइनस ए कॉमा एक बार टाइप नहीं नजर आ रहा नंबर देख लीजिएगा कौन सा नंबर में पूछ लीजिए ठीक है नंबर लिखिए 22 नंबर बच्चा लिखे ए कॉमा 0 जी आपका 2 से 3 नंबर बच सवाल हो गया 2 से 3 नंबर अगर बिहार बोर्ड के एग्जाम में देखेगा तो हर साल इसी बेस पर 3 सवाल दे देता बोल लीजिएगा नंबर अगर नहीं समझ आ रहा 27 नंबर में 28 नंबर 29 नंबर सिर्फ बताना है इसलिए स्थान कहाँ है कौन कौन से पूर्ण स्थान पे जैसे एग्जाम्पल सोच लीजिए 1 नंबर में 0, y कौन सा स्थान पे है y एक्सिस पे बताइए y वैसे 2 3 4 5 कोई ऐसा नंबर जो आपको समझा रहा पूछ लीजिए सिर्फ निशान के आधार पे और पोजीशन के आधार पे 0 या है या नहीं जब ये देखिए 5 नंबर क्या है 3,4 कहाँ से दोनों प्लस कहाँ होते हैं अभी देखता बता मेरा 18 नंबर कहाँ है ये दोनों प्लस बता बाजी मैं 20 नंबर का दोनों माइनस पे है बता उसमें भुज कितना है 20 नंबर में भुज कितना है कोटि कितना माइनस ए है भुज माइनस बी है डी चलिए हो गया क्लास खत्म करते हैं इसको कुछ नहीं करना सिर्फ आगे लिख ले चले जाना ये कहाँ है कहाँ